तीर्थ तुम्हारे घर में ही है, आपके माता पिता। उनको प्रणाम करें, उनको नमन करें, उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, घर के परिवार के अच्छे बुरे विचारों पर विचार विमर्श करें। मिलजुल करके आगे चलोगे, पिता का आशीर्वाद लोगे, माता का आशीर्वाद लोगे, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लोगे, तो किसी के भी घर में कोई कमी नहीं रहेगी, जो मैं गारंटी देता हूं। इसमें कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र करने की जरूरत नहीं, कोई यंत्र जंत्र, कोई टोटक टाव आदि की उपाय की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी परिवार जिसका बिगड़ा हो तो ये महा टोटका कर लेना, अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को मना लेना, अपने माता पिता को संतुष्ट कर लेना। मैं हाथ उठा के कह सकता हूं, घोषणा करके कहता हूं, कोई भी संकट हो, उस घर का संकट खत्म हो जाएगा जिस दिन माता पिता खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे। उस घर में साक्षात दिव्य तीर्थ प्रकट हो जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मेरे जीवन में जो घटा, जिसका मुझे लाभ मिल रहा है, जिस कारण से आज लोग मुझे पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये सब माता पिता के आशीर्वाद का ही कमाल है। हमारे विद्यालय के आचार्य, जिनको मास्टर कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, उनका आशीर्वाद है। जिनकी पढ़ाई हुई वो विद्या, वो शिक्षा दीक्षा जहां से भी प्राप्त है, ये उसी शक्ति का प्रसाद है जिसके माध्यम से आप पढ़ते, लिखते, सुनते, देखते, मुझे सुनते और देखते अपनी आंखों से हो। ये सदगुरु आचार्यविंद, शिक्षा गुरुओं के विशेष प्रेम और स्नेह में ये शक्ति प्राप्त होती है, जिन वाक्यों के माध्यम से आप प्रफुल्लित और तृप्त होकर के आप ताली बजा करके मेरा उत्साह बढ़ाते हो, भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। ये हमारे गुरु जी की कृपा है, जिन्होंने मुझे शब्द कुछ दिया टूटा फूटा, उसी का ही प्रभाव है कि आप खिंचे हुए हमारी ओर आकर्षित हैं, प्रेरित होकर के हमारे सामने बैठे हो। और मैं तो ऐसे गुरु का चेला हूं ना कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूं। कोई ये मत समझे कि गुरु शरण अकेले हैं, अकेले नहीं, मेरे साथ हनुमान जी हैं। और ये भी मत सोचे कि हनुमान जी के लिए श्री राम जी भी साथ में है, और ये भी मत समझे कि राम जी ही के लिए साथ में है। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा, महाकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माता भगवती, सीता साथ में है। माँ साथ में, पिता साथ में, पुत्र साथ में, नाती साथ में, और नाती के नाती साथ में, जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं, जिनका नाम है गुरु श्री। कहते हैं ना, इष्ट प्रबल होना, संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अपना इष्ट मजबूत होना चाहिए, अपनी सोच मजबूत होना चाहिए, अपनी विद्या पर कमांड होना चाहिए, अपनी ब्रह्म विद्या पर कमांड होना चाहिए। और जो जिस लाइन का विद्यार्थी आचार्य जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है उस व्यक्ति को कि हमसे इस विषय में बात करो तो हम बताएंगे। तो अपने अपने विषय के हर व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसलिए मैं किसी भी विद्वान से ये नहीं कहता हूं कि तुम छोटे हो वह बड़ा है। सब अपने अपने ज्ञान से सब बड़े हैं, और सब ही अपने कर्म के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में मैं आपको कुछ अपने जीवन के प्रतिदिन होने वाली घटनाक्रम का एक अंश को मैं दरबार में जरूर छूता हूं। वही मेरा अध्यात्म है, वही मेरा प्रवचन है, वही मेरा मार्गदर्शन है, और वही मेरा अध्यात्म है। स्वयं घटित घटना से बचना, घटना कैसे बनती है, घटना के पीछे क्या क्या होता है, उसके तोड़ क्या है, उसकी रक्षा कवच क्या है। उदाहरण में तो जब जब मेरे प्रतिदिन के होने वाले क्रम में जो मेरे साथ घटता है मैं वह बताता हूं, और ये मेरा जीवन का अनुभव है। मैं इस पर किताब लिखना चाहूंगा तो दिव्य ग्रंथ बन जाए, जो इस पर लोग बड़े बड़े शोध करना चाहते हैं। भूत क्या है, प्रेत क्या है, जिंद क्या है, खबीस क्या है, दुर्गा क्या है, काली क्या है, वैष्णव क्या है, कैसे आती है, मैं आपको बता दूं। अभी कुछ क्षण, घंटे, मिनट पहले
मेरे साथ एक घटना घटी। एक तथाकथित अपने आप को स्वशंभु स्वनिर्मित, आप लोग पढ़े लिखे हैं, शब्दों का चयन देखिए, ऐसे देवतन को हमारे यहां के मोड़ा उठा के पटक देते कुआं में। ऐसे भूख रहा है जैसे लड़ैया भूखते ना गांव के बाहर, भंग 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 भंग। कितनी बेइज्जती कराना चाहते हो। मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूं कि शक्ति क्या चीज होती है, भूत क्या होते हैं। स्वनिर्मित, स्वप्रेरक, स्वाभाविक कुछ जिंदा ही भूत होते हैं जो स्वयं की इच्छा से हु करते हैं और स्वयं की इच्छा से हु बंद कर देते हैं। क्या था कि कुछ जमाने में ये पहले डॉगी या डॉग रहे होंगे और डॉग के खानदान के क्रॉस बीज में लुखरिया लुखरा गए होंगे। अब दम हो जा भूत की तो हमारे ऊपर आ जावे। उन्हें ऐसे तो भो भो करे वाले तो लाखों करोड़ में रोज लेता हूं और ऐसे भूत को टपे के भगा देता हूं। और ऐसे भूत प्रेतों को भी मैं नहीं सेटता। लेकिन हां, सत्य कहूं तो यह वह सत्य है कि भूत प्रेत देवी शक्तियां होती है, होती है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं यहां से पंचर नहीं हूं। कहां से? यहां से पंचर नहीं हूं। मानता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वीकार करता हूं और लतेड़ता हूं। लास्ट में एक थप्पड़ गाल पे भी लगा देता हूं। अब ये सब भूत प्रेत जिंद खब्बीस देवी देवताओं की क्वालिटी के आधार पर ही ये सिर झुकता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, स्वीकार करता है और यहां न समझने आने पर गाल पर थप्पड़ लगा देता हूं। कुछ भूत प्रेत जिनके घर में रोज आते हैं ना, जिनका पति कमजोर होता है ना और पत्नी जबरदस्त होती है, तो पत्नी पे भूत आता है, पति पे भूत आता है, क्योंकि पति ऐसा है, क्या करे, पत्नी जीते नहीं पा रहा। और कहीं पति ऐसा है तो पत्नी पे भूत आता है, क्या करे वो पत्नी। एक दूसरे की शंख घड़ियाल बजाते रहते हैं, हे माता, हे दुर्गा, हे काली, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे चुड़ैल। मैं आपको बताऊं, बुखार का होना थर्मामीटर है, पता लग जाता है कि उसको बुखार कितना है। लेकिन तीन चीजों का पता कभी नहीं लगता। एक तो भूत का, जाको कब पता लगा लो, लगा लो पता, कभी नहीं लगा सकते। मैं गारंटी दे सकता हूं, सिर का दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, गर्दन उठ रही, कमर टूट रही, संसार का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता इसकी टूट रही कि नहीं टूट रही। दादाजी मैं सही कह रहा हूं। आप तो हमसे उम्र बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो आपके सन बच्चे हैं, गद्दी होने पे गुरु होने के नाते अलग बात है। ये मेरा अनुभव है। जो घर में काम चोर काम चोरनियां होती ना, उनके ही ये सब टूटा था। काम चोरा, काम चोरनी, समझ गया। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, तो कहो गुरु जी महिलाओं पे ज्यादा टारगेट करते हैं। महिलाएं तो हमारी माता भी हैं, आप लोगों की ही श्रेणी में आने वाले हैं, आपके बीच का ही मैं पुत्र हूं। आपके बीच के ही हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके बीच के ही, आपके भाई के ही मैं संतान हूं। लेकिन सत्य है कि मैं सत्य कहना छोड़ता नहीं, क्या दुनिया में अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं आपको कायदे से बता देता हूं, ये गेट है, ये 3 गेट दिख रहे हैं, देखो, 1 2 3, और इस पे हमारे 4 आदमी खड़े हैं। आदमी की तो हिम्मत नहीं पड़ती घुसने में। एक छोटा सा मोड़ा जे जिसको बोलते ना छोटू दादा, ये नहीं घुसने देता, तो मैं लपेट देता अच्छे से। और जो हमारे अदृश्य देवता प्रेत शक्ति दिव्य जो वीर गण खड़े हैं ना, जो दूत खड़े हैं, उन भूत प्रेतों की क्या औकात है कि अंदर बिगर आज्ञा के अंदर प्रवेश कर जाए। नहीं तो फिर कोई दुनिया में कभी भी कोई अपने घर पे द्वार पे चौकीदार ना रखे। बताओ भैया, आपकी कंपनी में कोई द्वार पर चौकीदार खड़ा होता है, क्या बिगर मालिक की अनुमति की किसी को घुसने देता? और तो घुस के कोई आता भी है जबरदस्ती तो क्या होता है, उठापटक होती है, आपस में भिड़ंत होती है, एक दूसरे छिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ा और घुस के आ गया। अभी किसी देवी पे किसी देवी आ गई, बोली बताओ मैं कौन हूं। मैंने कहा तुम जो भी हो 1 मिनट में इनके ऊपर आ जाओ। नहीं आ सकती। क्यों?
तुम इतनी औकात है कि तुम उसी पे मटक सकते हो? हाँ, मैं बड़ी शक्ति से कभी भी नहीं बोलता। माता भगवती दुर्गा को मैं नमन करता हूं, माता शक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन तथाकथित शक्ति का अपमान कराने वाले लोगों को मैं लतेड़ के भगाता हूं। मेरे घर पर, मेरे मकान पर, जहां मेरा निवास है और जहां आप बैठे हैं, इसमें काल की भी अंदर आने की औकात नहीं है। तुम लगते ही कहां हो? क्योंकि मेरे गुरुदेव कालों के काल महाकाल है, जिनको हनुमान लाल कहते हैं। लालों के लाल, वीरों के वीर, महावीरों के महावीर, सरकारों के सरकार, दादाओं के दादा, आकाओं के आका हमारे दद्दा हैं, जिन्हें कहते हैं हनुमान जी बब्बा। मेरी बात को ध्यान से अच्छे से समझ लो। अपने पति के सामने मटको, अपनी पत्नी के सामने मटको, अपने बच्चों के सामने मटको, हमारे सामने मटकोगे, बेइज्जती करा के जाओगे। जब तक मैं बोलता नहीं तब तक बोलता नहीं, और जब उधेरना चालू करता हूं ना, तो चाहे इधर से उधरे चाहे इधर से उधरे, उधेर को छोड़ देता हूं। फिर बाद में मत कहना बेइज्जती हो गई। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं कि तुम पंडुखर धाम हो। मैं वो गुरु नहीं हूं कि मैं झाड़ फूक के झोंका फेंक के तुमसे कहें कि हाँ तुम कालिका आ गई, तुम दुर्गा आ गई, तुम महाकाली आ गई, तुम महालक्ष्मी आ गई। ना किसी संसार में किसी महिला के ऊपर महाकाली आ सकती, और ना किसी महिला के ऊपर माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आ सकती, और ये आती ही नहीं है। ये महाशक्तियां हैं, साधारण लोगों की औकात नहीं है कि उन्हें झेल जाए। भूत प्रेत तो आ सकते हैं, भूत पिशाच तो आ सकते हैं, दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं, योगनियां आ सकती हैं, जोगनियां आ सकती हैं, यक्षिणियां आ सकती हैं, लेकिन दुर्गा और काली किसी पर नहीं आती। दो गाल में थप्पड़ गल जाए, उनकी काली और उनकी काल का जेब में घुस जाए। बाकी मेरे घर में खुद पंडोकर धाम में माता भगवती, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्योंकि मैं मां का भक्त हूं। मैं जानता हूं कि मेरी मां कौन है। ये तथाकथित हु लड़ैया जैसे भौंकने से हमारे सामने मां नहीं बन सकती। मां बन सकती है अपने पति के सामने अपनी पत्नी। टेस्ट देना पड़ेगा। मैं महाभारत के हवाले से बोल रहा हूं। जब कौंती ने कहा कर्ण मैं तुम्हारी मां हूं, तो मैंने कहा मां को मैं प्रणाम करता हूं। मां के लिए मैं जिंदगी से तरस रहा हूं कि मां के दर्शन हो जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी जन्म में मां का दर्शन हो रहा है। मैं तो मां और पिता के लिए तरस रहा था, लेकिन ठीक है, तो मेरी मां हो तो ये मेरे पास मेरे पिता का दिया हुआ ये वस्त्र है, ये उदाहरण में ये दुपट्टा है, इसको पहन लीजिए। मैं जान जाऊंगा तो मेरी मां हो। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो भगवान सूर्यनारायण का दिया हुआ वो पीताम्बर को धारण कर लिया, पहचान हो गई कि ये मेरी मां है। तो उन्होंने कौंती को भगवान योगी श्री कृष्ण की आज्ञा से जो अर्जुन की रक्षार्थ इंद्र से, कौंती से कवच कुंडल और 5 बाण जो मंगवाए थे, जो गुरु परशुराम के द्वारा दिए गए, जन्म से कवच कुंडल जो पहने हुए था, वो कर्ण इतना बड़ा था, दानी था कि मांगने वाले को अपने द्वार से नहीं लौटाता था। वो ले जाइए, मां को भी दिया और इंद्र को भी दिया। और मेरे सामने एक साधारण गुरुशरण के सामने, और देवी जी कहे मैं देवी हूं, क्या आवश्यकता पड़ गई? हमें तो टेलीग्राम करते, मैं यहीं से तैयार था। मैं होर्डिंग नहीं कर रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि देवी देवताओं को बदनाम मत करो। ऐसे ही तथाकथित लोगों ने देवी देवताओं का अपमान कराया। इस कारण से आज कुछ पढ़े लिखे बौद्धिस्ट, कम्युनिस्ट लोग अनादर देवताओं का कर रहे हैं।